ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुर्भक्ष कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 5। न हि कश्चित् क्षरमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जैर्गुणैः। न हि कश्चित् क्षरमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते हि वशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जैर्गुणैः। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते हि वशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जैर्गुणैः। इसका अनुवाद इस प्रकार है, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं कि यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सक्रिय रहता है, वह निष्क्रिय नहीं है, और आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील या सक्रिय रहता है और वह एक क्षण भर के लिए भी नहीं रुक सकता। तो प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं कि यह जो आत्मा है वह सक्रिय है, वह निष्क्रिय नहीं है। इसीलिए जो आत्मा है उसे कोई न कोई कार्य करने को चाहिए। तो इस श्लोक में भगवान अत्यंत अद्भुत सूचना दे रहे हैं कि इस भौतिक जगत में कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो किसी भी क्षण प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर कर्म न कर रहा हो। तो अर्जुन इस भगवद गीता के श्लोक संख्या प्रथम में, इस अध्याय के अर्जुन प्रश्न पूछता है भगवान से कि हे केशव, यदि आपके मत में कर्म की अपेक्षा बुद्धि अधिक श्रेष्ठ है तो आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। अगर हम इस अध्याय का पहला अगर हम श्लोक देखें तो अर्जुन कहता है, अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्माणि घोरे मां नियोजयसि केशव।
अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगा रहे हैं, इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। तो अर्जुन का यह जो प्रश्न था, उस प्रश्न का विचार यह था, इस विचार पर आधारित था कि बुद्धि की एक ऐसी भी विकसित अवस्था होती है जहां पर कोई कर्म करने की जरूरत नहीं। मतलब कि सकाम कर्म से बुद्धि अगर अधिक श्रेष्ठ है तो बुद्धि की एक ऐसी अवस्था जहां पर कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है, केवल बुद्धि के द्वारा ही बस बुद्धि चलाते रहो, कोई कार्य मत करो। तो भगवान अर्जुन की इस मानसिक स्थिति या इस मनोविचार का भगवान यहाँ पर उत्तर देते हैं कि उसको काटते हैं कि ऐसी कोई अवस्था नहीं है वास्तविक रूप में, न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठम् अकर्म। प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकृति के गुणों के अधीन होकर कर्म करना पड़ता है। तो सबसे पहली बात जो हमें यह समझनी है कि भगवान जब यहाँ पे कहते हैं न ही कश्चित् क्षणमपि, कि कोई भी जो व्यक्ति है, प्रभुपाद कहते हैं कश्चित् मतलब कोई, कि कोई भी इस प्रकृति के गुणों के अनुसार विवश होने से मुक्त नहीं है। मतलब सभी प्रकृति के गुणों से विवश होकर कर्म करते हैं, लेकिन इस कोई में भगवान के भक्त शामिल नहीं है। वास्तव में जब भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई भी इससे मुक्त नहीं है, तो इसमें भगवान के भक्त की बात नहीं कही जा रही है, ऐसे सभी की बात की जा रही है जो कि प्रकृति के गुणों के वशीभूत हैं। जो भी व्यक्ति इस प्रकृति के तीन गुणों सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के वशीभूत हैं, भगवान उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन हमें यह समझ लेना चाहिए कि सभी का अर्थ उन जीवों को छोड़कर है जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ले रखी है। तो भगवान का यहाँ पर कहना है कि जिन जीवों ने उनकी शरण ग्रहण नहीं की है, वे प्रकृति के गुणों के वशीभूत हैं, और ऐसे जीव जो प्रकृति के गुणों के वशीभूत हैं, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कार्य करना पड़ता है। तो यह जो प्रकृति के जो गुण हैं, यह बहुत ही दुष्कर हैं। भगवान 7:14 में भगवान यह इस बात की पुष्टि करते हैं कि प्रकृति के इन तीन गुणों से जो युक्त जो मेरी माया है, मम माया दुरत्तया, इसको पार कर पाना बहुत ही कठिन है। इस प्रकृति के तीन गुणों से जो युक्त मेरी माया है, उसको पार कर पाना बहुत ही दुष्कर है, बहुत ही कठिन है। इसीलिए भगवान कहते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो कि मेरे शरण में है, मेरे शरणागत है, वहां पर भगवान कहते हैं मामेव शब्द कहते हैं, जो भगवान के शरण में है उनके लिए कठिन नहीं। श्रीमद् भागवत में भी यह श्लोक आता है, पदम पदम यत विपदाम न तेषाम, कि उसमें कि जिन्होंने भगवान के चरण कमलों की शरण ली है, उनके लिए पदम पदम यत विपदाम न तेषाम यानी उनके लिए नहीं है। समाश्रिता पद पल्लव प्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारी भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम यत विपदाम न तेषाम। समाश्रित भगवान के चरण कमल रूपी नौका का जिसने आश्रय लिया है, उसके लिए यह संपूर्ण भवसागर जो है वह बहुत एक छोटे गाय के बछड़े के पैर के निशान के समान है, जिसको पार करना बहुत आसान है। लेकिन जिन्होंने भगवान के चरण कमलों की शरण नहीं ली है, उनके लिए यह बहुत कठिन है, उनके लिए पदम पदम यद विपदाम है। और जिन्होंने शरण ले रखी है तो पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, उनके लिए नहीं है।
तो यहाँ पर भी भगवान यही बात कह रहे हैं। दूसरा, भगवान ने इस श्लोक में एक शब्द प्रयोग किया है, न ही कश्चित। भगवान ने कश्चित शब्द का प्रयोग किया है, न ही कश्चित क्षणमपि जात उत्कृष्टम अकर्मकृत। अर्थात ऐसा कोई भी नहीं है जो एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए रहता हो। तो यहाँ पे कश्चित अर्थात कोई के अंतर्गत देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, वृक्ष सभी को समझना चाहिए। यह ऐसा नहीं कि केवल यह मनुष्य के लिए बोले, संपूर्ण जीव के लिए बता रहे हैं। तो गीता के 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में भी भगवान यह बात की पुष्टि करते हैं, न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तं यदेभि स्यात् त्रिभिर्गुणैः। भगवान कहते हैं कि अर्थात इस पृथ्वी लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। तो कहने का मतलब भगवान जब कहते हैं न ही कश्चित क्षणमपि, तो इसमें इन सभी लोगों को समझना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि सभी इन 3 गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करते हैं। अच्छा, दूसरी लाइन में भगवान ने शब्द प्रयोग किया है सर्वः शब्द का। भगवान कहते हैं कार्यते हि अवशः कर्मः सर्वः प्रकृतिर्जैर्गुणैः। तो सभी लोग विवश होकर प्रकृति के गुणों के आदेश से कर्म कर रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि इस भौतिक सृष्टि में जितने भी जीव हैं, उनमें से जिन्होंने श्री कृष्ण की शरण नहीं ली है, वे सभी प्रकृति के गुणों के अधीन होकर कर्म कर रहे हैं। तो सर्व, भगवान ने कहा ना, सर्वः प्रकृतिः जैर्गुणैः। तो इसकी भी पुष्टि 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में भगवान भगवद गीता में आगे करते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशो अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और जीवन और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। तो इसमें प्रभुपाद जब इस श्लोक का तात्पर्य लिखते हैं, तो प्रभुपाद वहां पे कहते हैं तात्पर्य में कि भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया कि जीवात्मा ही सर्वे सर्वा नहीं है। जो जीवात्मा है यानी हम सर्वे सर्वा नहीं है। भगवान या स्वयं कृष्ण अंतर्यामी परमात्मा के रूप में हृदय में स्थित होकर जीव को निर्देश दे रहे हैं। जैसे जो यंत्र है, जब चलता है, कोई रोबोट या कोई यंत्र चलता है, तो यंत्र स्वतंत्र नहीं है। उस यंत्र के जब वो कार्य करता है तो यंत्र के पीछे कार्य कराने वाला कोई निर्देश देने वाला होता है। उसी प्रकार हम जो जीव हैं वह स्वतंत्र नहीं है। और यह किसकी इच्छा से? भगवान की इच्छा के अनुसार भगवान जो है वह जीव को निर्देश देते हैं। शरीर परिवर्तन होते ही जीव अपने विगत कर्मों को भूल जाता है, लेकिन परमात्मा जो भूत, वर्तमान तथा भविष्य का ज्ञाता है, उनके समस्त कार्यों का साक्षी रहता है। तो जैसा कि भगवद गीता में बताया गया है कि जो एक पेड़ पर 2 पक्षी बैठे हुए हैं और एक जीवात्मा है और एक परमात्मा है, तो जो परमात्मा है वह क्या करता है? वह साक्षी है समस्त चीजों का। जितने भी कार्यकलाप कर रहे हैं उन सारे कार्यकलापों का परमात्मा जो है वह साक्षी रहता है। तो जीव स्वतंत्र नहीं होता। मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह भगवान से स्वतंत्र है। व्यक्ति तो सदैव भगवान के नियंत्रण में ही रहता है, अतएव उसका कर्तव्य है कि वह शरणागत हो जाए। तो व्यक्ति कभी भी स्वतंत्र नहीं है। वास्तविक रूप में जीवात्मा स्वतंत्र नहीं है, वह भगवान के दिशा निर्देशन में कार्य करता है। तो लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। लेकिन जब अहंकार के द्वारा वह वशीभूत हो जाता है तो वह स्वयं को करता समझता है। तो भगवान कह रहे हैं कि बेस्ट क्या है? प्रभुपाद कह रहे हैं कि शरणागत हो जाते हैं, क्योंकि अगर जो शरणागत नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को विवश होकर कर्म करना पड़ता है। आगे प्रभुपाद कह रहे हैं
यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चलित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील सक्रिय रहता है, वह एक क्षण भर के लिए नहीं रुकता। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। तो बात सीधी बात कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति कृष्ण की शरण में नहीं जाता है, अगर कोई व्यक्ति कृष्ण की शरण में नहीं आता है, तो वह क्या होगा? माया की शरण में जाएगा, माया का संसर्ग करेगा। और अगर वह माया का संसर्ग करता है तो माया के संसर्ग में जो है वह व्यक्ति जो है भौतिक गुण प्राप्त करता है, और उन भौतिक गुणों से युक्त होकर वह व्यक्ति जो है अनेक कल्मशों से युक्त हो जाता है। और फिर इस जो चक्र है, भौतिक जगत का चक्र, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म मृत्यु के इस चक्कर में व्यक्ति फंस जाता है, अनंत कालों तक इसी तरह वह घूमता रहता है। साथ ही इस श्लोक में भगवान ने एक और शब्द का प्रयोग किया है, और वह है अवशः। कार्यते ही अवशः कर्म। तो अवशः का मतलब होता है जीव विवश होकर, विवश हो जाना। तो जीव विवश होकर प्रकृति गुणों के आदेश से कर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर अवशः का अर्थ है विवश होकर। तो विवश होकर मतलब, विवश होना मतलब ऐसा कर्म जो हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन विवश होकर करते हैं। अर्जुन यह भगवद गीता में भगवान से यह भी पूछता है कि देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम कोई कार्य करना नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई हमसे जबरदस्ती कार्य करा रहा है। तो वो कौन है? वह ये प्रकृति की यही गुण है। हम कई बार हम देखते हैं कृष्ण भावनामृत में, जैसे कभी जब हम शुद्ध भक्तों की संगति में रहते हैं, या कभी शुद्ध भक्तों से हम कुछ सुन रहे हैं, तो उस समय हमारे मन में बहुत ही शुद्ध सात्विक विचार आने लगते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि नहीं, अभी हम जो है आज से हम क्या करेंगे, हम इन सारे कल्मशों का परित्याग करेंगे। ऐसा होता है कि नहीं? जब हम कभी गुरु महाराज से मिलने जाते हैं, या महाराज का वक्तव्य सुनते हैं, या किसी सीनियर वैष्णव के वक्तव्यों को सुनते हैं, और वहां पर बताते हैं, तो हमारे मन में उनके शब्दों के साथ साथ मन के अंदर ये भावना चलती रहती है कि नहीं, कि देखो भक्तों के, एक तो भक्तों का संग इतना पवित्र करने वाला होता है कि जो कल्मश है वो दूर चले जाते हैं। तो हम विचार करते हैं कि नहीं, अब से हम जो है आगे से हम ये सारे कल्मशों को छोड़ देंगे, आगे से हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, आगे से हम किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे, द्वेष नहीं करेंगे, आगे से हम शास्त्र का अध्ययन करेंगे। और ऐसा विचार करते हैं, और वास्तविक विचार यह है, हम चाहते भी हैं ऐसा, लेकिन फिर कुछ दिन बीतते हैं, 1 दिन 2 दिन, और फिर समय बीत के साथ साथ फिर हम देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद फिर हम उन सारे कार्यों में कई बार फंस जाते हैं। तो बार बार ऐसा विचार आता है कि हम ये नहीं चाहते हैं यह कार्य करना, लेकिन फिर भी कई बार हम इसमें फंस जाते हैं। तो क्यों फंस रहे हैं? तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कार्यते ही अवशः। अवशः का मतलब विवश होकर, या 3 गुणों में विवश होकर कर्म करना पड़ता है। कि यहाँ पर चाहते नहीं है यह कर्म करना, लेकिन विवश होकर यह सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण जो है, जिस प्रकार इस भौतिक जगत में जीव को बांधते और उसे कर्म करने के लिए बाध्य करते हैं, उस प्रकार जीवों को जो है यह इस भौतिक जगत में बांध कर कर्म करने के लिए विवश करते हैं। उस गुण के अनुसार हम फिर वह कार्य कर लेते हैं, और फिर बाद में फिर से फंस जाते हैं, फिर सोचते हैं, फिर संकल्प लेते हैं, फिर संकल्प, फिर विकल्प, यह द्वंद्व भौतिक जगत में ये बार बार चलता रहता है।
लेकिन आध्यात्मिक जगत में, वैकुंठ जगत में कोई बाध्यकारी नहीं है, वहां पे अवशः नहीं है, वहां पे विवश होकर कार्य नहीं करना पड़ता है। वैकुंठ जगत में, गोलोक वृंदावन धाम में भगवान जो लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, वह स्वेच्छा से प्रेम पूर्वक कार्य करते हैं, विवश होकर कार्य नहीं करना पड़ता है। वहां पर स्वेच्छा से प्रेम पूर्वक जो है भगवान के प्रेम में प्रेममयी सेवा करते हैं, वहां कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन इस भौतिक जगत में व्यवस्था है। इसीलिए गीता 3:27 में भगवान कहते हैं, जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वह प्रकृति के गुणों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। वो प्रकृति के गुणों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। और यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति के गुण जीवात्मा से बलपूर्वक काम करा रहे हैं। जो प्रकृति के ये जो गुण हैं, ये जीवात्मा के द्वारा क्या कर रहे हैं? बलपूर्वक कार्य करा रहे हैं। तो करना नहीं चाहता। ये उसी प्रकार है, प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, एक कठपुतली है और उस कठपुतली की जो डोर है, भगवत गीता में वो चित्र भी बना है। भगवत गीता जब शुरू में खोलेंगे तो उसमें चित्र बना हुआ है कि ऊपर 3 देवियां हैं, अलग अलग वो धागों से, और कठपुतली भी जैसे हम लोग हैं और वो नचा रहे हैं ऐसे। तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जिसका तार खींचते हैं वो उस तरह का एक्ट करना प्रारंभ कर देते हैं। तो कठपुतली की तरह तो कहते हैं कि यह अवश्य, यानी हम विवशता पूर्वक कार्य कर रहे हैं। आगे भगवान यहां पर कह रहे हैं कि न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठम् अकर्मकृत, अर्थात ऐसा कभी भी नहीं है कि कोई भी, अभी हम इसको दूसरे दृष्टिकोण से ले रहे हैं कि भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि कर्म का एक अर्थ है कि सेवा करना। तो भगवान यह भी कह रहे हैं कि ऐसा कभी भी या कोई नहीं है जो कि बिना कर्म के रह सके, मतलब बिना सेवा के रह सके। कर्म का एक अर्थ सेवा करना भी है, सेवा कर्म करना। तो प्रकृति के कठोर नियंत्रण में जब कोई व्यक्ति कर्म करता है, जब वह श्री कृष्ण के प्रेम के वशीभूत होकर कर्म करता है तो वह श्री कृष्ण का दास कहलाता है। और जब वह प्रकृति के कठोर नियंत्रण में कर्म करता है तो फिर भी अपने को स्वतंत्र समझता है तो वह माया का दास कहलाता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि दो दास है, एक माया दास और एक कृष्ण दास। तो दास का काम क्या है? सेवा करना। तो सेवा करना मस्ट है। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठम् अकर्मकृत। भगवान कह रहे हैं कि बिना सेवा के कोई रह नहीं सकता। सेवा तो करनी ही करनी है, सेवक तो बनना ही बनना है, दास तो बनना ही बनना है। अब चॉइस क्या है कि कृष्ण के दास आप बनना चाहते हैं या माया के दास बनना चाहते हैं। तो कृष्ण के दास बनेंगे तो हम स्वेच्छा पूर्वक प्रेम में ही भगवान की सेवा करते हैं। अन्यथा जो माया है वह अवश्य ही अवश्य, वह व्यवस्था पूर्वक जो है सेवा करवा ही लेगी। जो माया देवी बहुत ही मम माया दुरतया, भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि यह निष्कर्ष निकलता है कि जीवात्मा कभी भी स्वतंत्र नहीं है, या तो वह श्री कृष्ण की प्रेम पूर्वक सेवा करे थे, अन्यथा उसे माया की सेवा करनी ही पड़ेगी। तो भगवान इससे यह भी देना चाहते हैं, इसको एक तरह से हम यह समझ सकते हैं कि अगर श्री कृष्ण की सेवा अगर हम न करें तो उसका दुष्परिणाम क्या है। तो अगर भगवान की अगर हम सेवा नहीं करते हैं तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं इस संबंध में, श्रीमद् भागवतम में 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में ऋषभदेव, भगवान ऋषभदेव कहते हैं कि हे पुत्र, इस संसार में समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, इसे इंद्रिय तृप्ति के लिए दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो जो है वह मल खाने वाले कुत्ते और सूकर भी करते हैं। बल्कि मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए अपने आप को तपस्या में लगाए। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम, ऋषभदेव का यह बहुत ही प्रसिद्ध उपदेश है।
तो अगर जो भगवान की सेवा नहीं करता है तो कह रहे हैं, ऋषभदेव कह रहे हैं कि वह कुकर शुकर की भांति जो है वह गर्भित कर्मों में लिप्त रहेगा। तो अच्छा है कि जो व्यक्ति है वह, जो जीवात्मा है वह भगवान की सेवा करे। दूसरा, साथ ही साथ जब भगवान यहाँ पर जब कहते हैं न ही तिष्ठति क्षणमपि जातु तिष्ठम अकर्म कृत, तो ऐसा भी प्रश्न हो उठ सकता है कि कर्म भी कई तरह के होते हैं। तो एक कर्म है कि गतिशील अवस्था में कर्म किया जाता है, लेकिन कभी कभी जो कर्म है वह सुप्तावस्था में भी, यानी मानसिक अवस्था में भी कर्म होता है। मानसिक अवस्था में भी कर्म करते हैं ना, मन शरीर तो कुछ नहीं हिल रहा है लेकिन मन के स्तर पर कार्य कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या कहा गया है? तो कहते हैं कि यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति की बद्धावस्था में कोई व्यक्ति बिना कर्म के नहीं रह सकता, परंतु जब हम विश्राम करते हैं या सोते हैं तो उस अवस्था में किस प्रकार का कर्म हो रहा है? तो यह जिस समय हमारा शरीर, वाणी और इंद्रियां विश्राम करती हैं उस समय भी हमारा मन सक्रिय रहता है। इस प्रकार यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हमारा मन किसी भी समय कर्म किए बिना नहीं रह सकता। तो सिर्फ शरीर के द्वारा नहीं, मन के द्वारा भी कर्म हो रहा है, मन के द्वारा भी कर्म हो रहा है। तो यदि हमारा मन श्री कृष्ण की सेवा में नहीं लगा तो अवश्य ही वह माया के 3 गुणों के अंतर्गत माया की सेवा में लगा रहेगा। तो जब भगवान कह रहे हैं कि न ही तिष्ठति क्षणमपि जातु तिष्ठम अकर्म कृत, तो उसमें सिर्फ शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, भगवान मन की भी बात कर रहे हैं कि यह जो मन है, मन को भी अगर सबई मना कृष्ण पदार विंदयो, अगर यह कार्य नहीं है तो यह मन क्या करेगा? मन जो है भौतिक योजनाओं को बनाएगा, भौतिक कार्यकलापों के विषय में सोचेगा या इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचेगा। तो मन के स्तर पर भी कार्य होते हैं, मन के स्तर पर भी कार्य होते हैं। और इसीलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि यह जो मन है चंचल ही मन कृष्ण प्रमादि बलवत्, और यह जो मन है बहुत चंचल है, लेकिन इस यह मन हमारा शत्रु भी है और मित्र भी है। तो जो मन भगवान के शरण में है ऐसा मन हमारा मित्र है, लेकिन भौतिकता में लिप्त मन जो है जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। वास्तविक रूप में देखा जाए तो सबसे बड़ा शत्रु हमारा यह मन ही है। देखिए, हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो यह मन जो है हमें कितना घुमाता है, कितना घुमाता है। ऐसा अभी कुछ दिन पहले चर्चा कर रहे थे एक भक्त से, तो कहते हैं वो अपना रियलाइजेशन बता रहे थे। कहते हैं कि प्रभु जी, जैसे कई बार लेट हो जाता है जब करते करते, तो मन कहता है अभी बहुत थक गए हो, अभी ये रख दो, अभी कल कर लेंगे। और जैसे ही झोली रखते हैं उसके बाद भी आधे घंटे 40 मिनट तक हम कभी मोबाइल में देखते हैं, कभी आपस में बात करते हैं। वो रखते ही नींद गायब हो जाती है, नींद गायब हो जाती है। लेकिन जैसे ही उसको माला का जप करना शुरू करते हैं तो इतना लगता है, मन कहता है कि नहीं बहुत थक गए हो, अभी रात भी हो गई है, निद्रा भी आ रही है, कल इसको करना है। और अगर कभी कभी ऐसा है, और कभी कभी जिस दिन माला पहले कंप्लीट कर लिया है ऐसा, तो उस दिन देखते हैं कि उस दिन नींद ही नहीं आती है। कह कि रात भर 9, 10, 11 बजे ऐसे नींद नहीं आती। लेकिन अगर माला थोड़ा बाकी है तो मन कहता है सो जाओ सो जाओ सो जाओ। तो मन जो है ऐसा घुमाता है हमें, ऐसा घुमाता है हमें कि हम बहुत ही मुश्किल है इस मन को पार कर पाना।
और इसका उपाय सिर्फ यही है, मनः त्रायते इति मंत्र। लेकिन मंत्र करने के लिए भी मन को पहले वश में करना पड़ रहा है, थोड़ा एटलीस्ट थोड़ा तो वश में करना पड़ेगा कि हम मंत्र को कर सकें, क्योंकि मंत्र ही नहीं करेंगे तो मनः त्रायते ही कैसे होगा। तो कह रहे कि मुश्किल तो यही है कि मनः त्रायते के लिए मंत्र करना जरूरी है, और मंत्र करने में ही समस्या आ रही है। तो प्रारंभिक समय एटलीस्ट थोड़ा तो हमें इस मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, एटलीस्ट हम भगवान के नाम का जप कर सके, या भक्तों का संग करें, या अध्ययन करें, या श्रवण करें। लेकिन मन हमें बहुत घुमाता है। तो वही भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मन के द्वारा भी अनेकों कार्य यहाँ पर चल रहे हैं या चलते रहते हैं। तो अगर आध्यात्मिकता में नहीं है तो मन हमेशा अनेक प्रकार के भौतिक कार्यों में संलग्न रहेगा। और आगे यहाँ तक कि कहते हैं कि गहरी निद्रा में भी जीव, गहरी निद्रा में भी जो जीव है वह कर्म में लगा रहता है। यह हम कहते हैं कि विश्राम अथवा निद्रा की अवस्था में भी जीव का मन क्रियाशील है, और वह यदि श्री कृष्ण की सेवा में नहीं लगा है तो प्रकृति के 3 गुणों की सेवा में लगा रहता है। यानी निद्रा की अवस्था में भी, देखिए कितना खतरनाक है, कितना। अगर ऐसे ही अगर मन को फेवरेबल नहीं बनाया, और मान लो हम आज रात को सोए और कल उठे ही ना, तो मतलब सोते सोते वही भौतिक मन सोचता रहा भौतिकता, और उसी में चले गए, तो पुनः जो जो सोच रहे हैं वही सब वापस बार बार जन्म लेना पड़ेगा। तो लेकिन अगर कोई श्री कृष्ण की सेवा में लगा, इसीलिए कहा जाता है, प्रभुपाद ने क्या बोला है कि रात को क्या पढ़ना है, प्रभुपाद कहते हैं रात को कृष्णा बुक पढ़ के सो जाओ। कृष्णा बुक, रात को, कि जब रात को कृष्णा बुक पढ़ के आप सोएंगे तो रात्रि को जो स्वप्न भी आएंगे, रात्रि को जो चिंतन भी आएगा, वह भी कृष्ण में ही आएगा। नहीं तो कई बार देखिए, ये भौतिक लोगों को ये एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कोई कुछ सोचते सोचते कोई गाना, कोई सॉन्ग सोचते सोचते वह सो गया, तो जैसे सुबह उठता है उसके होंठ पर सबसे पहला वही गाने की बोल रहते हैं। ऐसा कई बार होता है। तो जो रात्रि में जिस तरह का चिंतन करके, मनन करके, श्रवण करके अगर हम सो रहे हैं, तो वह पूरी जो रात्रि है मन उसी तरह का विचार करेगा। इस तरह हमें मन को ट्रेंड करना है। हो सकता है अभी ना हो सकता, क्योंकि हो सकता है अभी हमारे मन इतना भौतिक हो गया है कि अभी एक बार भी पढ़ने पर भी काम नहीं कर रहा है। तो मन को प्रतिदिन हमें ट्रेंड करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। वास्तविक रूप में जागते समय तो एटलीस्ट थोड़ा सचेत तो हैं कि चलो कुछ आया तो हम भगवान का नाम, लेकिन अगर ऐसे सोते सोते गए तो क्या होगा। तो मन को अचेतन अवस्था में भी मन को जब हम ट्रेंड कर देंगे ना, ऐसा, इसीलिए प्रभुपाद ने ये दिया हुआ है कि रात में कुछ कृष्ण मतलब कुछ भगवान का कुछ लीला या ऐसा कुछ चिंतन करते हुए हमें सोना चाहिए है? उसमें तो कुछ नहीं है ना, आप लेट भी गए या कुछ पढ़ा या सुना और उसका चिंतन करते करते हुए या भगवान का श्रवण, भगवान का मनन करते हुए ऐसे सो जाओ, तो एटलीस्ट जिस समय हम सो रहे हैं और उस समय तो हम कृष्ण भावना भावित रहें। कि अगर उस समय अगर हम जाते भी हैं तो फिर एटलीस्ट कुछ तो भगवान ऐसा कृपा करेंगे। तो इसलिए यह जो मन स्तर पर भी यह भगवान कर रहे हैं, यह कोई स्वतंत्र नहीं है, यह कार्य चल ही रहा है। सभी लोग तो या तो कृष्ण भावना अमृत में कार्य करें, नहीं तो प्रकृति के गुणों से विवश होकर 3 गुणों में कार्य करना ही पड़ेगा। ठीक है, समय तो समाप्त हो गया। हरे कृष्ण।